हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड, आज जो है ना सुबह सुबह हम लोग लग गए हैं घर की सफाई में। तो सबसे पहले हम फ्रिज साफ़ कर लेंगे, उसके बाद हम घर की सफाई करेंगे। तो नवरात्रि शुरू होने वाली हैं और कल है लास्ट श्राद्ध। तो कल जो है, कल भी घर में काम रहेगा, इसलिए सफाई का काम मैं आज ख़त्म कर लूँगी और जो थोड़ा बहुत रह जाएगा वो कल ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर सुबह सुबह ही हम लोग लग गए हैं काम में, क्योंकि काम बहुत सारा है और दिन यूं ही निकल जाता है। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने फ्रिज खाली कर लिया है और इन्होंने जो है फ्रिज के बर्तन सारे रख दिए हैं। और यहाँ पर ये कवर भी खाली कर लिया है मैंने, इसको भी मुझे धोना था। तो यहाँ फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसके अंदर की ट्रे वगैरह साफ़ कर लूँगी। तो फ्रेंड, वैसे तो कल ही मैं करती सारा काम, लेकिन ये है कि कल करना है, हमें श्राद्ध का खाना वाना बनाना होगा, इसलिए जो है आज मैं ये सफाई कर लूँगी और जो रह जाएगा थोड़ा बहुत काम वो कल हो जाएगा। फिर परसों तो हैं ही नवरात्रि। तो यहाँ पर फ्रीज़ साफ़ कर लूँगी मैं। और फ्रीज़ में ना पता नहीं क्या हो रखा है कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम रही है इस वक्त इसमें। तो मैं इनसे यही कह रही थी कि इसको दिखाओ क्या हो रहा है, पता नहीं बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है और मतलब मुझे फ्रीज़ बंद करना पड़ता है, वरना फ्रीज़र में से आप कुछ भी नहीं बिल्कुल लॉक हो जाता है। इसका जो ढक्कन है ना, वो भी इसी चक्कर में टूट गया, क्योंकि बर्फ़ लिमिट से ज़्यादा जम रही थी इसके अंदर और हमने जब वो खोला तो एकदम से वो टूट गया। तो यहाँ पर मैं इनको यही दिखा रही थी, मैं इनका पता नहीं क्या इसमें प्रॉब्लम हो गई है। तो ये यही चेक कर रहे थे कि पता नहीं नीचे का जो तार है वो तो नहीं जॉइंट हो रहा है। तो ये यही चेक करने लगे थे कि देख लें क्या है। और क्योंकि वही है ना कि फ्रीज़र में अगर कोई चीज़ रख दो तो वो निकालनी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ फ्रीज़ मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, इसके अंदर की ट्रे और सीट्स भी धो ली हैं। और अब मैं इनको अच्छे से, मैंने पहले सुखा लिया था, उसके बाद मैं इसमें लगा दूँगी। तो अब बाकी का काम भी हम कर लेंगे। तो फ्रिज तो साफ़ हो चुका है। अब यहाँ पर यहाँ फ्रीज लगा रहता है, तो ये जो खिड़की है ना, ये किचन की तरफ को है, इसलिए ये जल्दी साफ़ नहीं हो पाती है और इधर फ्रीज लग जाता है। तो मैं इसको भी पहले साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर ये मिस्टी जो है ना, इस पर कुछ ना कुछ दीवारों पर लिखती रहती है या कुछ ना कुछ ये गंदी करती रहती है दीवार। तो मैं इतनी दीवार जो है ना अच्छे से धो लूँगी। और ये जो है ना रोज़ रोज़ नहीं हो पाता है, जब कभी भी हम सफाई करते हैं तभी ये चीज़ें हो पाती हैं, वरना रोज़ रोज़ तो हम कर नहीं पाते। तो यहाँ से फ्रिज हट गया है ना, इसलिए मैं इस जगह को पहले साफ़ कर दूँगी, तभी वापस से यहाँ फ्रिज लगा देंगे हम। और हमारी ये खिड़की जो है ना, ये किचन में से है, इसलिए गंदी बहुत जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसे रोज़ रोज़ साफ़ भी नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ फ्रिज लगा हुआ होता है, तो इधर साफ़ नहीं हो पाती है ये जल्दी से। बस ऐसे ही कपड़े से मैं डस्ट वगैरह तो झाड़ लेती हूँ, लेकिन जाली वगैरह जो होती है वो ठीक से साफ़ नहीं हो पाती, इसलिए आज मैं सोचा चलो इसे भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और देखिए यहाँ पर ये लड़की है ना, सारे कपड़े इसने गीले कर लिए और वापस से दूसरी टी शर्ट पहन कर आ गई है। यहाँ पर मेरे साथ ना जैसे जैसे मैं कर रही थी वैसे ही करने की कोशिश कर रही थी। तो कपड़े गीले कर लिए इसने। तो यहाँ पर ये दूसरी टी शर्ट पहन कर आई है और इतना ज़्यादा परेशान करते हैं। और आज ना हमने इन्हें स्कूल भी नहीं भेजा, काम के चक्कर में ही लगे रहे, तो जो इनका ब्रेकफास्ट वगैरह है वो भी नहीं बना पाई मैं, इसलिए मैंने चलो आज छुट्टी कर लो। लेकिन छुट्टी करवा कर ना हमने गलती कर दी, क्योंकि ये बहुत परेशान कर रहे थे, दोनों ने बहुत ज़्यादा दुखी कर लिया हमें। और मिष्टी को तो आप वीडियो में ही देख सकते हैं कि किस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही कर रही है। तो मुझे हटाकर ये देखिए खिड़की बंद करने लगी। और यहाँ पर जब मैं पोछा लगाने के लिए गई तो बोली मम्मा हटो आप, मैं लगाती हूँ। तो मतलब मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये बच्चे जब भी हेल्प करने की कोशिश करते हैं ना तो बस काम बढ़ता ही है, कम नहीं होता। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान किया इसने मुझे, कल बहुत ज़्यादा दुखी कर लिया।
तो ये फ्रिज जो है हम सेट कर देंगे और यहाँ पर सारी जो सफाई थी वो मैंने कर ली है। तो फ्रिज का काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर घर की हम सफाई कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप कि कितना ज़्यादा फैला हुआ हो रहा है घर। और आज ना हमने सारे काम एक साथ शुरू कर दिए ना, तो इसलिए बहुत काम हो गया था। तो जो कपड़े थे वो भी आज हमने धोए थे, मशीन लगा रखी थी। तो यहाँ पर चादर वगैरह और जो भी कुशन कवर हैं, सोफ़े कवर हैं, कपड़े हैं, वो सभी हमने आज धुलने के लिए डाल दिए हैं। तो कपड़े भी साथ साथ धुल रहे हैं। और मैं यहाँ पर सोफ़े साफ़ कर लूँगी। तो सोफ़े जो है ना, मैंने इनकी गद्दी हटा दी है और मैं बिल्कुल अच्छे से इन्हें साफ़ कर लेती हूँ। तो देखिए ये दोनों सोफ़े हमने साफ़ कर लिए हैं। इनको हम लगा देंगे इनकी जगह पर। और यहाँ पर अभी मेरी हेल्प कर रहा है, तो ये थोड़ी बहुत हेल्प कर लेता है। जो छोटे मोटे काम होते हैं वो तो करवा ही देता है, लेकिन मिष्टी जो है ना, बस काम बढ़ाती है और परेशान बहुत ज़्यादा करती है। तो बस देखिए मैंने ये सोफ़े साफ़ कर लिए हैं। अब मैं बड़े वाले सोफ़े को भी साफ़ कर लूँगी। रोज़ ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो यहाँ पर अच्छे से पहले मैं इसको गीले कपड़े से साफ़ करूँगी, उसके बाद सूखे कपड़े से साफ़ कर लूँगी। तो जो भी मिट्टी होगी ना वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी, क्योंकि सूखे कपड़े से ना एकदम साफ़ नहीं हो पाता है। थोड़ा सा गीला कर हम जब कपड़े को करते हैं तो वो अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो देखिए सोफ़े वगैरह साफ़ हो गए हैं। अब यहाँ पर ये बच्चों की ना कुछ कॉपी किताबें थी जो भर चुकी थी और इनके काम की नहीं थी, तो इनको भी मैं थोड़ा सा ऊपर उठाकर रख दूँगी। और बिखरी सी हो रही थी, ये भी तो मैंने इनको रख दिया है ऊपर उठाकर। और यहाँ से मैंने अच्छे से ये झाड़ लिया है। और अब ये जो सामान रखा हुआ है इसको भी मैं उतार दिया है मैंने, और इसको भी मैं अच्छे से झाड़ दूँगी। तो यहाँ पर डस्ट जो है ना, वैसे भी कम आती है, ज़्यादा डस्ट नहीं आती है हमारे घर में, लेकिन फिर भी ना थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है, क्योंकि मैं ना सफाई करती रहती हूँ। ये नहीं है कि मेरा टाइम, मैं बहुत टाइम बाद करती हूँ। मैं 15 दिन में, 1 महीने में इस तरीके से ना झाड़ ही लेती हूँ घर को। और वैसे तो रोज़ ही डस्ट साफ़ होती है, रोज़ डस्टिंग करती हूँ मैं, लेकिन जैसे जहाँ जहाँ नहीं हो पाती है वहाँ मैं मतलब 15 दिन 1 महीने में कर ही लेती हूँ। तो ज़्यादा गंदा नहीं होता मेरा घर, मैं साफ़ रखती हूँ अच्छे से। और यहाँ पर अच्छे से मैं दीवारों को भी इस तरीके से झाड़ लूँगी ताकि कोई भी धूल मिट्टी या जाला वाला हो वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो माता रानी आने वाली हैं सभी के घर, और 9 दिन बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी पूजा पाठ वगैरह सुबह ही हो जाती है और सुबह ही सब लोग सारे काम भी ख़त्म कर लेते हैं। तो 9 दिन बहुत अच्छे लगते हैं ये। मैं भी बहुत जल्दी उठ जाती हूँ नवरात्रियों में और फटाफट से अपना सारा काम ख़त्म करती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना वो भी पूजा कर ही जाते हैं। इसलिए मुझे जो है 7 बजे तक पूजा है वो ख़त्म करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चों को भी पूजा में शामिल होना पड़ता है। बच्चे जो हैं पूजा कर ही जाते हैं 9 दिन, तो उनको जो है 8 बजे, पौने 8 बजे वो निकल जाते हैं घर से। तो इसलिए मुझे जो है 7 बजे तक पूजा ख़त्म करनी होती है। उसके बाद मैं बच्चों का ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती हूँ और बच्चे तैयार होते हैं इतनी देर में, तो बस उनका टाइम हो जाता है तो वो फिर स्कूल निकल जाते हैं टाइम से। तो यहाँ पर सारी सफाई मैंने कर ली है। अब मैं आ गई हूँ बाहर। तो यहाँ पर ये जो खिड़की है इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। उसके बाद मुझे जाना है किचन में, तो किचन को भी मुझे साफ़ करना है। और फ्रिज का भी अभी सामान हमने लगाया नहीं है, तो फ्रिज का भी सामान मुझे लगाना है, क्योंकि जितना काम ख़त्म हो जाए फटाफट से तो उतना ही जो है ना फैला हुआ नहीं लगेगा घर। तो फ्रिज का सामान भी मैं पहले साफ़ कर लगा दूँगी। तो यहाँ पर जो है ये फ्रिज का सामान भी मैं साफ़ कर लेती हूँ और इसको लगा दूँगी। तो ये सारा सामान फ्रिज का है। मैंने आधे से ज़्यादा सामान तो साफ़ कर फ्रिज में लगा दिया। ये जो डब्बे हैं ना, इनमें मेरी सारा कुकिंग का ही सामान है। तो बस ये जो है ये केक जेल वगैरह और केक के कलर्स, एसेंस,
ये सारी चीज़ें हैं इस डब्बे में। और ये जो इधर साइड में डब्बे रखे हैं इनमें एक में चीज़ वगैरह है, जो पिज़्ज़ा की चीज़ें होती हैं वो है, और एक डब्बे में चॉकलेट्स हैं। तो यहाँ पर चॉकलेट की जो भी मुझे चीज़ें बनानी होती हैं वो उसके लिए मैं चॉकलेट वगैरह घर में रखती ही हूँ, क्योंकि मुझे कुकिंग के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो जाती है तो सारी चीज़ें मेरे घर में हमेशा रखी रहती हैं, क्योंकि मेरा जो कुकिंग चैनल है उसके लिए मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। और अगर मैं इस तरीके से ये संभाल कर नहीं रखूँगी तो मिष्टी जो है ना वो सारी चीज़ों को इधर से उधर कर देती है और मुझे फिर टाइम पर चीज़ें मिल नहीं पाती। इसलिए मैं सभी चीज़ों को इस तरीके से सेफ्टली रखती हूँ ताकि मुझे टाइम पर सभी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं। यहाँ पर कुछ विनेगर की और सोया सॉस वगैरह की बोतल रखी हुई हैं, और यहाँ पर ये रूह अफ़ज़ा है। तो रूह अफ़ज़ा जो है ज़्यादातर गर्मियों में ही काम में आता है। अब तो आने वाली है सर्दी तो इसका कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको साफ़ कर कर रख दिया है। और अब ये सारा काम जो है घर का ख़त्म हो गया है तो मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन के बर्तन मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझे धोनी है, इसलिए मैं सभी चीज़ों को जो है सिंक में डाल दूँगी। और सब बहुत सारे बर्तन होंगे तो सिंक में तो धुल नहीं पाएंगे, मैं नीचे ही बैठ कर धोऊँगी इनको। तो बस ये स्टैंड वगैरह भी मुझे धोना है। तो किचन की मुझे डीप क्लीनिंग करनी है बिल्कुल, तो मैं सारी ही चीज़ें जो है निकाल लूँगी। यहाँ पर ये डब्बे में चीनी पत्ती है तो इनको मैं दूसरे बर्तन में कर देती हूँ। ये डब्बे भी मुझे साफ़ करने हैं। और मैंने ना गैस पर दाल बनने के लिए रख दी है, क्योंकि बच्चों के लिए खाना भी बनाकर तैयार करना है, टाइम काफ़ी हो रहा है। तो इस वक्त ना 12 बज रहे थे और मैंने दाल भी बनने के लिए रख दी है। मैं बर्तन मांज लूँगी और उसके बाद मैं इनको खाना बना कर दे दूँगी। अगर ये लोग कहेंगे तो मैं पहले इनको खाना बना कर दूँगी, बाद में अपना काम शुरू करूँगी। और अगर ये लोग मना करेंगे तो फिर मैं बाद में ही रोटी बनाऊँगी, लेकिन दाल बना दी है मैंने। तो देखिए बर्तन मैंने जो थे वो सारे ही निकाल दिए हैं, और अब मैं ऊपर के डब्बे वगैरह भी उतार लूँगी। उन्हें भी मुझे खाली कर कर साफ़ करना है, अच्छे से धोना है। और नीचे के जो रैक है उसको मैं बाद में ही खाली करूँगी, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं हो पाता है ना कि सारी चीज़ें एक साथ निकाल कर हम धो लें। इसलिए मैं पहले ऊपर के डब्बे वगैरह उतार लूँगी। यहाँ पर अभी मेरी हेल्प कर रहा है, तो ये सारे डब्बे मैं उतार लेती हूँ, बाद में मैं इनको खाली कर लूँगी। और इनको खाली कर कर मुझे अच्छे से धोना है, और नीचे वाली जो रैक है ना उसको बाद में ही खाली करूँगी। तो ये बर्तन भी मैं जो है स्टैंड से निकाल लेती हूँ, इनको भी मुझे दोबारा से अच्छे से धोना है। वैसे तो ये वाले बर्तन मेरे रोज़ ही धुलते हैं, लेकिन जब डीप क्लीनिंग हो रही है तो फिर सारी ही जो किचन है बिल्कुल खाली कर कर मुझे अच्छे से धोनी है। उसके बाद मुझे ये सारी चीज़ें धोनी है, फिर मुझे लगानी है। तो यहाँ पर पहले जो है मैं बर्तन मांज लूँगी, क्योंकि ये बर्तन जब मच जाएंगे तो इनको मैं सुखाने के लिए रख दूँगी, क्योंकि ये बर्तन सूख जाएंगे तब मैं इन्हें लगाऊंगी। इसलिए इनको पहले मैं धो देती हूँ, तो ये जो है सूखते रहेंगे और मैं किचन को साफ़ कर लूँगी। तो देखिए बर्तन अभी आधे भी नहीं धुले हैं और ये बच्चे आ गए हैं मेरे पास। तो अभी मुझसे कह रहा था कि मम्मा भूख लग रही है, तो यहाँ बर्तन छोड़कर मैं लग गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो खाना क्या, दाल मैंने बनाई दी थी, इसीलिए कि ये बच्चे कभी भी खाना मांग सकते हैं। आटा भी गूंद कर रख दिया था। तो यहाँ पर दाल में मैं तड़का लगा दूँगी और रोटी बनाकर दे दूँगी इनको। तो ये सब लोग खाना भी खा लेंगे, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी। वैसे तो इनके डैडी ने इन्हें सुबह बाहर से कुछ लाकर दे दिया था, तो वो खा लिया था इन्होंने, इसलिए ही इनको देर से भूख लगी। तो यहाँ पर खाना बनाकर मैंने दे दिया है, बच्चों ने खाना खा लिया है और मैं लग गई हूँ वापस से सफाई में। तो ये स्टैंड भी मैंने खाली कर लिया था बर्तनों वाला, तो इसको मैं ऊपर ही धो दूँगी, क्योंकि ये जॉइंट है और ये मुझसे निकल नहीं रहा था, तो मैंने इसे ऊपर ही धो दिया।
और मैंने ये नीचे वाली रैक भी खाली कर ली है, तो मैं इसको भी साफ़ कर लूँगी। बर्तन मच चुके हैं, सारे ही बर्तन मैंने मांज लिए। खाना बनाने के बाद मैंने सीधे बर्तन मांजे, उसके बाद मैंने ये वाली रैक खाली करी, क्योंकि यही होता है ना कि मतलब जगह नहीं होती है इतनी, और इसमें है बहुत बड़े बड़े बर्तन, तो फिर जगह नहीं हो पाती। तो मैंने पहले बर्तन मांज कर यहाँ से हटाए थे, उसके बाद ये रैक खाली करी। तो इसको मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और जो भी इसके अंदर के बर्तन हैं वो भी साफ़ कर लूँगी। अच्छे से धोने हैं वो भी मुझको। तो बर्तन यहाँ पर क्या ज़्यादा कुछ नहीं, बड़े बड़े बर्तन ही रहते हैं, जैसे कि आटे का ड्रम होता है इसमें, और जो बड़े बड़े बर्तन हैं जैसे पतीली वगैरह है, कढ़ाई है, कुकर है, ये सारी चीज़ें इसमें रखी रहती हैं। और बाकी के जो बर्तन हैं वो मैं ऊपर ही रखती हूँ। तो ये सारे बर्तन देखिए मच चुके हैं। मैं आपको दिखा रही थी कि कितने सारे बर्तन हैं। और देखिए कपड़े धुले थे वो भी सूख गए हैं, तो ये भी लाकर यहाँ डाल दिए हैं। अभी बाकी के तय बाद में बनाऊंगी ये हैं। और यहाँ मैंने इसको अच्छे से धो दिया था। धोने के बाद मैंने इसमें पोछा लगा दिया, और इसको मैं सूखने दूंगी। सूखने के बाद ही मैं इसमें सारा सामान रखूँगी। यहाँ मैंने इसको खोल दिया है ताकि ये जल्दी से सूख जाए। ये सारा सामान जो है ये डब्बों के अंदर का है, तो मैंने इनको इस तरीके से रख दिया है। डब्बे सूख जाएंगे तो ये डब्बे में हो जाएगा सारा सामान। और ये ऊपर वाली रैक मैंने खाली कर दी है, और सब सफाई हो गई है पूरी, ऊपर से नीचे तक मैंने सब साफ़ कर दिया। और ये बर्तनों वाली रैक भी मैंने अच्छे से धो दी है, और ये वाली जो खिड़की हैं दोनों, ये भी अच्छे से मैंने धोकर साफ़ कर दी हैं। ये चिपचिपी सी हो जाती हैं ना, किचन में है इसलिए, तो इनको भी मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर दिया है। तो किचन पूरी ही मैंने ऊपर से नीचे तक अच्छे से साफ़ की है, पहले गीले कपड़े से फिर सूखे कपड़े से। तो लगभग सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है, और मैंने बर्तन भी लगा दिए हैं किचन में, और जो भी सामान था वो किचन में अच्छे से सेट कर दिया है। मेरी किचन सेट हो चुकी है। बस थोड़ा बहुत बिखरा हुआ है सामान, तो वो धीरे धीरे कर ही सेट होगा, क्योंकि बहुत थक चुकी हूँ मैं। तो यहाँ फाइनली मैंने धुलाई कर दी है, अब वाइपर कर दूँगी, और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि टाइम हो रहा है 7:30 बज गए हैं। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, तो बस मैं नहाने के लिए जाऊँगी। उसके बाद मुझे बाकी का काम ख़त्म करना है, और खाने में मैं दाल चावल बनाकर तैयार करूँगी, क्योंकि बच्चे जो हैं कह रहे हैं कि दाल चावल ही बना लो। दोपहर भी उन्होंने दाल ही खाई थी, लेकिन अब जो है मैं मिक्स दाल बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो यही कह रहे हैं कि मम्मा आप थक गई हो और टाइम भी काफ़ी हो रहा है, आप दाल चावल ही बना लो। तो बस दाल चावल बनाऊंगी। यहाँ डब्बे रह गए हैं ये, तो ये अभी गीले थे इसलिए मैं इनमें सामान नहीं करा, और कपड़े तय बनाने के लिए रह गए। बाकी सारा काम ख़त्म हो चुका है। चादर वगैरह मैं कल ही बिछाऊँगी, अब नहीं बिछाऊँगी।